नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहानी के इस एपिसोड में ज़रा असम की तरफ चलते हैं। असम की कहानी का पहला चैप्टर शुरू हो गया है। असम जो चंद महीनों में, 2-3 महीनों में, 4 महीनों में जब भी चुनाव में जाने वाला है, विधानसभा चुनाव में। और असम में दांव पर कांग्रेस का भी है। पार्टी जीतना चाहती है, 10 साल बाद सत्ता में आना चाहती है। गौरव गोगोई की लेगेसी और गौरव गोगोई का फ्यूचर भी दांव पर है। बीजेपी की साख दांव पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी का दांव पर है तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि उनकी सिर्फ साख दांव पर नहीं है, उनकी बीजेपी में हैसियत भी दांव पर है। बीजेपी ने पहले ऐसे हैं वो हैं जिन्हें कांग्रेस से आके मुख्यमंत्री बनाया, वो भी अपने मुख्यमंत्री को हटाकर। तो बहुत कुछ दावे हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी से किए हैं, वादे किए हैं। अब उन पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी था। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बीजेपी ने उनके हवाले किया था, और नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त बीजेपी की क्या हाल हो रही है आपको पता ही है। अब असम में भी कहीं अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी तो चलिए और राज्यों में रहेगी, और बहुत से उनके अपने नेता हैं जो असम में तैयार हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ना कुर्सी रहेगी, ना बीजेपी में साख रहेगी, और ना ही कुछ बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा। उल्टा सरकार अगर बदल गई और गौरव गोगोई कहीं मुख्यमंत्री बन गए तो हेमंता बिस्वा शर्मा की बहुत फाइलें खुलेंगी। खास करके उनकी पत्नी की फर्म को लेकर जो गौरव गोगोई ने आरोप लगाए, वो बहुत सारी फाइलें खुलेंगी। और आपको मालूम है ये तरीका बीजेपी ने ही सिखाया है पूरे देश की हर पॉलिटिकल पार्टी को कि फाइलें बाद में खोलो, पहले अपने दुश्मनों को जेल में डालो। ये जेल का फॉर्मूला बीजेपी ने खुद सिखाया है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि फिर जो है अब उनके लिए मुश्किलात कितनी बढ़ने वाली है। देखिए, आने वाला निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन बहुत ही आकर्षित होने वाला है। आप लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से असम की जनता अहंकार, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध, धन बल, बाहुबल के विरुद्ध एकजुट होकर एक अत्याचारी शासन को यहां से बाहर निकाल देंगे और वापस शांति संपन्न संविधान को वापस हमारे समाज के बीच में जीवित करेंगे। और असम में जो चुनाव होगा वो दो राजनीतिक गठबंधन के बीच नहीं होगा। आने वाले समय में असम का चुनाव असम की जनता बनाम जो अपने आप को राजा समझता है, इन दोनों के बीच होने वाला है। और हम जो विरोधी राजनीतिक दल है, हम सब असम के लोग के साथ है और लोक शक्ति में विश्वास करते हैं। लोगों की जीत निश्चित है और असम से पूरे देश भर में एक तो ऐसे में अब कहानी का पहला चैप्टर ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा दावे जितने मर्जी बड़े करे, बीजेपी दावे जितने मर्जी बड़े करे, असल हकीकत ये है कि हेमंता इस वक्त बुरी तरह से डरे हुए हैं। उन्हें कुर्सी जाती शायद दिख रही है। कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में मैंने कहा भी था कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 51% कांग्रेस को और 49 बीजेपी को दे रहे हैं, स्लाइटली एज कांग्रेस को दे रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा तो सरकार में मुख्यमंत्री है, उनके पास तो सारी खबरें होगी, सब एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, तो उन्हें ये शायद ज़्यादा पता है। उनकी छटपटाहट, उनकी घबराहट, उनका डर दिखने लगा है। इसलिए मैंने कहा पहला चैप्टर है, क्योंकि पहला चैप्टर किसी भी कहानी का, चुनावी कहानी का यही होता है। अब उस डर का एहसास इस चीज़ से है कि देखिए अभी चुनाव की तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई। वो अपने बीजेपी ने पुराना तरीका, खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा का तरीका असम में लागू कर दिया है। और वो तरीका क्या है? महिलाओं को फ्री पैसे देने का, जैसे बिहार में किया था। बिहार में भी कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा का ही आइडिया था 10,000 रुपये हर महिला के खाते में डालने का। फ़ायदा हुआ। अब यही फार्मूला हेमंता बिस्वा शर्मा अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं। एक तरह से आखिरी जो तीर है उनके तरकश में वो चला दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा अब असम में कह रहे हैं कि 37 लाख महिलाओं को 8,000 रुपये का वो जो है वो एक साथ 20 फरवरी को उनके अकाउंट में डाले जाएंगे, और साथ में 3,000 का स्पेशल बिहू गिफ्ट भी दे रहे हैं।
यानी एक तरह से अगर लोकतंत्र की भाषा में बोले कि जिस तरह से बिहार में वोट खरीदे, असम में भी वोट खरीदी की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये ब्राइब है, टोटल ब्राइब है। और टीएन शेषन अगर चुनाव आयुक्त होते इस वक्त तो सबसे पहले इस पर रोक लगाते, क्योंकि तो क्लियर है कि आप चुनाव से पहले कैश ट्रांसफ़र करते हो महिलाओं के खाते में, तो इसका मतलब तो एक ही होता है, जो बिहार में हमने देखा है। लेकिन बिहार के और असम की परिस्थितियों में फ़र्क है। क्या असम के लोग इस बात के लिए तैयार होंगे कि असम की महिलाएं इस पर अपना वोट दे देंगी? अभी जिस तरह से त्रिपुरा के लड़के के साथ उत्तराखंड में जो हादसा हुआ, जहां उन्हें चीनी कहकर उसको बेचारे की जान चली गई, और ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के साथ, दिल्ली में या देश के किसी भी कोने में चले जाइए। उस घटना को लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त उबल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त नाराज़ है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ कौन खड़ा दिखा? उनके साथ खड़े थे गौरव गोगोई। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं? गौरव गोगोई ने। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया? हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे के अपना पल्ला झाड़ दिया। जबकि हेमंता बिस्वा नॉर्थ ईस्ट के अगर बीजेपी कितने बड़े नेता है तो आराम से उत्तराखंड में जो उन्हीं की पार्टी की सरकार है, पुष्कर धामी, उनसे बात कर सकते थे, कोई कड़ा एक्शन ले सकते थे, सिर्फ गिरफ्तारी तक चीज़ें सीमित नहीं रहती। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में अब असम में लोग मानने लगे हैं कि ये सरकार यहाँ से नहीं, दरअसल दिल्ली से चलती है। दिल्ली से कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाइए तो हेमंता बिस्वा शर्मा निशाना बनाते हैं। दिल्ली से कहा है कि ये करना है तो वो करना है। दिल्ली ने कहा कि मणिपुर पे फ़िलहाल कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जब 2.5 साल तक मणिपुर जलता रहा तो उन्होंने किया, वरना दिल्ली चाहती तो मणिपुर कब का शांत हो सकता था। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की छोटी स्टेट में बल्कि असम के लोगों के दिलों में भी है, दिमाग में भी है। ऊपर से असम में जिस तरह से मियाँ मियाँ कहकर मुसलमानों को चिढ़ाते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और उन्हें निशाना बनाते हैं, वो भी एक तो मुस्लिम्स को एक साथ करता है और साथ में वहाँ पर असम में लोगों को अच्छा नहीं लगता कि नफ़रत की भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले, क्योंकि असम वो राज्य है जो बहुत बुरे दौर से भी गुजरा है, जब आतंकवाद या फिर नक्सलवाद, जो भी आप कहे, उग्रवाद, उससे निकला है, बहुत कुछ झेला है। पंजाब और असम दो ऐसे राज्य हैं जो अपने पुराने दौर पर कतई नहीं जाना चाहते, और अब तो कश्मीर भी है। आज भी पंजाब में मैंने बहुत काम किया है, बहुत साल काम किया, गली गली से वाकिफ़ हूँ। वहाँ आज भी अगर कट्टरपंथ पनपने की कोशिश कराए, लेकिन उसे जगह नहीं मिल पा रही। वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही कि उस दौर के लोग उस मंज़र को जानते हैं जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। वो किस खौफ में रहते थे, कैसे दिन गुजरता था, क्या हालत थी ज़िंदगी की, वो जानते हैं। वो उस बुरे सपने को किसी भी हालत में वापस नहीं आने देना चाहते। वही चीज़ असम में भी है, और असम में के लोग भी किसी भी तरह से अब ये जो जातीय हिंसा है या इस तरह की घटनाओं के आसपास भी नहीं फटकना चाहते। ऊपर से मणिपुर का हाल देख लिया है तो और दूर रहना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने तरकश का आखिरी तीर भी चल दिया है कहानी के पहले ही चैप्टर में। अब दूसरे चैप्टर में मुझे मालूम है इसके साथ क्या होगा। वही होगा कि वोट चोरी जिसको राहुल गांधी उठाते हैं, कांग्रेस उठाती है। अब वोट चोरी तो आपको मालूम है, अब वो सरकार उससे बाज नहीं आएगी। असम में एसआईआर नहीं हुआ, बाकी सब जगह एसआईआर हो रहा है। असम में एसआईआर नहीं किया सरकार ने, उसके बावजूद बहुत से मुस्लिम वोट कट गए हैं। और अपने इस चुनाव आयोग को पे जो आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग के बारे में जो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन किसको देना चाहिए, इसको किसको डिफेंड करना चाहिए? चुनाव आयोग को डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष पार्टी है। बीजेपी का तो कोई इससे लेने देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग के लिए डिफेंस में कौन आता है? बीजेपी आती है। चुनाव आयोग की साख बचाने के लिए कौन आगे आती है? बीजेपी आती है। अब इसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक है। कर्नाटक में एक अखबार ने, एक अंग्रेज़ी अखबार ने, मैं बड़ा अखबार है, नाम नहीं लूँगा, एक खबर छापी कि देखिए कर्नाटक के ज़्यादातर लोग
चुनाव आयोग और उससे खुश हैं, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से खुश हैं और ईवीएम से खुश हैं, ये खबर छपती है। अच्छा, ये खबर तो छाप दी, लेकिन इस खबर की हकीकत कुछ नहीं छापी। जब बाद में कांग्रेस ने इसका कच्चा चिट्ठा निकाला तो पता लगा कि ये खबर तो, पहली बात तो खबर 2025 की है, 2024 की है शायद, सर्वे 2025 मई 2025 में किया गया था। ऊपर से चुनाव आयोग ने जो सर्वे जिस संस्था से कराया गया था उसका नाम था ग्राम, और ग्राम संस्था एक ऐसे अधिकारी की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक किताब भी लिखी है, उनका नाम है आर बाला सुब्रमण्यम। उनकी संस्था ने ये सर्वे किया था मई 2025 में, जिसको अब छापा जा रहा है ताकि चुनाव आयोग पे आने वाले चुनाव में कोई और शक ना करे, उसलिए एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है, लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। ये सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए, हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर ये फ्रॉड खेला जा रहा है, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। अब ये इस तरह का एडवांस प्लानिंग कौन करता है? एडवांस प्लानिंग वही करता है जिसको आगे कुछ गलत करना हो, जो जानता है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए पहले ही वो अपनी भूमिका बांधने की कोशिश करा। जो दिल से बेईमान होता है ना, जो सच्चा नहीं होता, वो भूमिका ज़्यादा बांधता है। जो सच्चा होता है उसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका काम दिखता है। यही चीज़ यहाँ हो रहा है। तो ये ग्राउंड असम और पश्चिम बंगाल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बंगाल में ममता का किला नहीं भेद पा रही बीजेपी, ये जान गई है, और असम में गोगोई हेमंता बिस्वा शर्मा का किला ऑलमोस्ट भेद चुके हैं। फिलहाल कहानी के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।